गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ये जो आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 43 लेकर आया हूँ, इसके पहले 42 पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर हैं पहले तो मेरे पार्ट 1 से वीडियो को आप देखते रहिए ताकि ज़्यादा फायदा समझ में आएगा। क्योंकि ये जो सीरीज जो है चल रहा है, बहुत ही भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है। यदि आप पार्ट 1 से लेकर अभी 43 तक देख लेते हैं, 2-4 पार्ट और है, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो समझ लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में आप यदि बैठते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से किसी प्रकार का क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको बहुत इत्मीनान से, इसको बारीकी से तैयार किया गया है ताकि हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको तैयार किया गया है। ठीक। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में फैलाइए। पूरे भारत में इसे फैलाने का काम कीजिए ताकि जहाँ तक इस टाइप के वीडियो अगर नहीं पहुँचा हो वहाँ तक वीडियो पहुँचे और जिसके पास पहुँचे इसका लाभ उठा सके। तो ठीक है, मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, समझा जाए। ये जो टॉपिक जो है हम लोग का है किसान आंदोलन से है। कौन कौन से किसान आंदोलन हुआ भारत में, उस आंदोलन से संबंधित है और पूरे आंदोलन को मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। पहला जो आंदोलन हम लोग को शुरू हो रहा है, ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ? ये जो आंदोलन इसलिए शुरू हुआ कि अंग्रेज सब जब भारत में आया तो इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि भारत के किसान इतना ना गरीब हो गए जो कि एक रुपया के लिए मोहताज हो गए, जिससे तंग आकर भारत के हर एक कोने से किसान आंदोलन शुरू हो गया। तो पहला हम लोग किसान आंदोलन हम लोग देखें जो कि जो है नील विद्रोह। क्या नाम है इस किसान आंदोलन का? नाम है नील विद्रोह। ये 1859 से लेकर 60 तक चलता है। यह बंगाल के नदिया जिले से क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है कि नील विद्रोह को। ठीक। इसका जो नेतृत्व करते हैं दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास, ये दोनों आदमी मिलकर करते हैं। ठीक। इस विद्रोह के चर्चा एक दिग्बंधु मित्र की रचना है, जिस रचना के नाम है नील दर्पण तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी पुस्तक हिंदू पेट्रोटिक। इस पुस्तक में इस नील विद्रोह की चर्चा मिलता है। ठीक। उसके बाद से अगला हम लोग टॉपिक आता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1917 में आता है। यह भी जो है ये जमींदारों के विरोध में इसको किया गया था। यह रूल लगाया गया था कि जिसके पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है, ठीक, वे उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन जमींदारों को देंगे और पूरा कंप्लीट रूप से नील उसमें रोपा जाएगा और नील की खेती उस किसान के द्वारा ही तैयार कराया जाता था और पूरा फसल तैयार हो जाने के बाद में नील को ले जाकर उस जमींदार के यहाँ यानी अंग्रेजों के यहाँ देना पड़ता था। ठीक। यदि जिस खेत में नील की खेती हो जाती थी वह खेत लगभग 3 से 4 वर्षों के लिए बंजर पड़ जाता था। ठीक। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। ठीक। इस को ख़त्म करने के लिए गांधी जी आए और इस नीलहे खेती को, जो नीलहे व्यवस्था था उसको क्या किए, ख़त्म कराए, माफ़ कराए। ठीक। उसके बाद से अगला हम लोग को आता है टॉपिक क्या, खेड़ा सत्याग्रह। क्या होता था? खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में आता है। कब आता है? 1819। यह गुजरात के खेड़ा से शुरू होता है। ये भी जो है एक किसानों को काफ़ी परेशान किया जाता था, जिसके चलते ये गांधी जी आए और खेड़ा सत्याग्रह किए। ठीक। जिसमें किसानों से बहुत से ज़्यादा मात्रा में टैक्स लिया जाता था
वो गांधी जी आए और उस टैक्स को माफ़ करा दिए। ठीक, उसके बाद से अगला आता है अवध किसान सभा 1920। ठीक, इसे रामचंद्र ने शुरू किए थे। कौन किए थे? ये रामचंद्र ने शुरू किए थे। यह जो है किसानों का संगठन था। यदि किसान के किसी प्रकार का माने एक प्रकार के मंच था, किसी प्रकार का किसान के साथ अगर समस्या है तो आकर अपनी समस्या को इस मंच पर रख सकता है, उसका बारे में चर्चा किया जाता था, जो भी उचित जो निर्णय होता था उसको लिया जाता था। अगला है मोपला आंदोलन, जो 1920 से लेकर 1922 में होता है। ठीक, यह केरल के मलबार तट से किसानों का एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अली मुलसियर। कौन कर रहे थे? अली मुलसियर ने इसका नेतृत्व किए थे। अगला हम लोग को टॉपिक आता है कौन से सत्याग्रह का? बारदोली सत्याग्रह, जो 1927 में होता है। कब होता है? बारदोली सत्याग्रह 1927 में होता है। यह गुजरात के बारदोली से शुरू होता है। अकाल पड़ने के दौरान टैक्स जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको वसूल रहा था सब, इसी के विरोध करने के लिए आए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, यह जब विद्रोह जब सफल हो जाता है तो गांधी जी के माध्यम से वहाँ के महिलाओं जी है, बरदौली के जो महिलाएं जो थी, ये सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिए उसी समय। ठीक, उसके बाद से अगला आता है बिहार किसान सभा 1929 में आता है। यह बिहार के किसानों का संगठन था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्वामी सहजानंद कर रहे थे। यह भी जो है बिहार के किसानों के एक प्रकार के ये समस्याओं को सुनने के लिए एक मंच बनाया गया था। ठीक, जिसका नाम था बिहार किसान सभा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह जो टॉपिक जो था बहुत इम्पोर्टेंट था। आपको यह पढ़ने के बाद ज़रूर समझ में आया होगा कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप एग्ज़ाम में किसी बैठिएगा और जिससे क्वेश्चन उठाया जाएगा और आप बहुत जल्दी से अपने सही उत्तर तक पहुंच जाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और शुरू से अंत तक बने रहने के लिए मेरे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके अगले पार्ट बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।